नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बिहार एवं हाल फिलहाल जितने भी सारे राज्यों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कुछ राज्यों का और अपने बिहार में जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स 69 यानी 69वीं बीपीएससी पीटी में जो करंट अफेयर पूछे गए, बीपीएससी के द्वारा जो अभी शिक्षक की बहाली ली जा रही है उसमें जो टीचर 1 की बहाली में जो करंट अफेयर पूछे गए हैं, तमाम प्रकार के करंट अफेयर आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे अर्थात डिस्कशन करेंगे। और हमारे एग्ज़ाम के व्यू से जैसे अभी 17 तारीख को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है और ख़ास करके जो बीपीएससी 69वीं और बिहार शिक्षक भर्ती में जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि बात करेंगे, पहला क्वेश्चन था, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा गया? जीपीटी की चर्चा किया जा रहा है, चैट जीपीटी। तो बात करेंगे चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी की सबसे पहले ये देखेंगे कब इसे बनाया गया और किसने इसे बनाया, उस समय उसका सीईओ कौन थे और सह संस्थापक कौन थे और वर्तमान में अभी इसके सीईओ कौन है और यह है क्या। तो इसका चैट जीपीटी का जो निर्माण किया गया, चैट जीपीटी का जो निर्माण किया गया वो किया गया ओपन एआई के द्वारा, ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसे बनाया गया। और इसके को फाउंडर जो थे सह संस्थापक जिसको बोलते हैं वो सैम अल्टमैन, कौन थे? सैम अल्टमैन थे, जो हाल फिलहाल में कुछ विवाद के कारण इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। और अभी जो सीईओ बनाए गए अर्थात ये को फाउंडर भी थे, सह संस्थापक भी थे और सीईओ भी थे, इसके हटाने के बाद जो अभी सीईओ बनाए गए चैट जीपीटी का वो है मीरा मूर्ति। कौन है? मीरा मूर्ति है। तो वर्तमान में चैट जीपीटी का कार्यकारी कौन है या सीईओ कौन है? मीरा मूर्ति है। इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी से होता है जनरेटिव, पी से होता है प्री ट्रेंड और टी से होता है ट्रांसफॉर्मर, यानी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ये कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 30 नवंबर 2022 को क्या किया गया, इसकी शुरुआत किया गया अर्थात इसका निर्माण किया गया। और किसके द्वारा? तो ओपन एआई के द्वारा। और सह संस्थापक को फाउंडर कौन थे? सैम अल्टमैन थे और उस समय सीईओ भी थे। इसके हटने के बाद अभी जो सीईओ हैं वो मीरा मूर्ति हैं। और चैट जीपीटी क्या है? तो एक प्रकार का ये चैट बॉट है। क्या है? एक प्रकार का चैट बॉट है। तो इस प्रकार चैट जीपीटी से मैंने सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मैंने बताया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यदि बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? यानी टेस्ला द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जिसका नाम क्या है? ऑप्टिमस। पूछेगा ऑप्टिमस क्या है? तो एक ह्यूमनॉइड है और किसने बनाया है? तो टेस्ला नामक कंपनी ने बनाया है। और कब लॉन्च किया गया? तो अक्टूबर 2022 में। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो यह जो है जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, किसके प्रवेश करा के? तो जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? mRNA। तो M से मैसेंजर, R से राइबो, N से न्यूक्लिक और A से एसिड होता है। M से क्या होता है? मैसेंजर, M से मैसेंजर, R से राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पूछ रहा है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो यह स्थान गोवा तट के बाहर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये पूरा ऑप्शन ही दिया गया। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ये सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50% नहीं, पूरे दुनिया के व्यापार का ये 75% करता है। कितना करता है? 75% करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या इसी G20 सदस्य में, G20 सदस्य जो देश है यहाँ निवास करती है। कितना? तो 2/3 जनसंख्या, यानी पूरी दुनिया में यदि टोटल जनसंख्या 3 है, 3 में से 2
जो है हमारे G20 ग्रुप में ही जनसंख्या निवास कर रही है, एक जो है G20 के बाहर वाले देशों में निवास कर रही है। तो इस प्रकार 3 पॉइंट याद रखेंगे। वैश्विक जीडीपी का लगभग यानी पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उस जीडीपी में 85% जीडीपी G20 देशों के पास ही है। क्यों? क्योंकि इसकी जनसंख्या भी तो है भाई, टोटल 3 पूरी दुनिया का है तो 3 में से 2 तो जनसंख्या इन्हीं लोग के पास है। तो व्यापार भी जाहिर सी बात ज़्यादा होगा, तो व्यापार कितना होता है? 50% व्यापार होता है, विश्व की जनसंख्या 2%। यदि बात करेंगे G20 की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई G20 की ये हुआ 1999 में। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो इसमें 19 देश हैं और एक संघ है जिसका नाम है यूरोपियन संघ। तो 19 + 1 20 हो गया, 19 देश है और एक यूरोपियन संघ है। इसकी पहली जो बैठक हुई थी G20 की वो हुई थी बर्लिन में। कहाँ हुई थी? पहली बैठक बर्लिन में हुई थी और 1 दिसंबर 1999 को हुई थी और इसकी गठन भी 1999 में किया गया। यदि बात करेंगे तो G20 यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता किए हैं कब से? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की है। कौन? तो भारत ने की है। तो इसको याद रखना है, भारत इसकी अध्यक्षता की है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। तो ये याद रखना। G20 क्या करता है? ये वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक, जैसे केंद्रीय बैंक कहने का मतलब किसी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक RBI है। तो यह G20 क्या करता है? इसमें जो देश भी शामिल हैं उसके वित्त मंत्री एवं उस देश के प्रमुख बैंक जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नरों के लिए क्या होता है? वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर ये लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इस प्रकार G20 से संबंधित सारी बातें बता दी आप लोगों को। इसका गठन 1999 में, टोटल 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। उसके बाद वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या इनके पास रहती है। पहली बैठक बर्लिन में हुआ था दिसंबर 1999 में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अब जो है इसका गैप इंडेक्स तो पूछता है, साथ ही अब किसके द्वारा जारी किया जाता है ये पूछा जाता है। तो जारीकर्ता का नाम आप लोग अवश्य याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ये ऑप्शन जो था उसमें इस क्वेश्चन का सही था, जो 69वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स में यानी प्रारंभिक एग्जाम में पूछी गई है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बीपीएससी 69वीं के प्रीलिम्स में सारे करंट अफेयर पूछे गए हैं, जो हमारे आने वाले बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव का मार्ग। क्या विषय था? एक गौरव का मार्ग विषय ये था। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा। डेफ एक्सपो 2022 कहाँ? गुजरात में। था डिंग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? था डिंग्यूट महोत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? क्या है? तो नेट मीटरिंग एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो किससे संबंधित है? तो एक बिलिंग तंत्र है, एक बिलिंग सिस्टम है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेट मीटरिंग ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो वो कौन सा है? टाइटन है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या था? टाइटन था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया, इंटरव्यू कहाँ दिया? तो एथेंस में दिया, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमिलित हैं? तो ये फ्लैशिंग मिडेज फ्रेंच ओपन गलत है। वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला जीती, ये सही है। रोलैंड गैरोस यूएसए ओपन, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला डाफने अकूस्ट मेमोरियल कप, ये सही है। तो ये 2 और 4 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए
राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गीत संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है गीत संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जो मनोरिया एमिस हैं, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए ने किया है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये यूएसए ने किया है, जो हमेशा चाइना दावा करते रहता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो होता है, ये इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने जीता है। किसने जीता है? तो ये जीते हैं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने। कहाँ हुआ था ये ISSF? तो ये काहिरा में हुआ था, मिस्र के काहिरा में हुआ था ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसमें पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। तो याद रखिएगा ISSF चैंपियनशिप जो हुआ वो कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। और 10 मीटर एयर राइफल में जो पुरुषों की श्रेणी में जो जीते हैं वो स्वर्ण पदक वो जीते हैं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ये भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6 से देती है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस पे हस्ताक्षर किया, किस समझौते पे? तो आर्थिक सहयोग और व्यापार पे। अगला क्वेश्चन है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये न्यूजीलैंड ने दिया है। किसने, कौन सा देश ने दिया है? ये न्यूजीलैंड ने दिया है। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार डेम्बीड्रस कहा जाता है कि टिलियार डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो रूस में पाए गए थे। ये टिलियार डेम्बी जीवाश्म कहाँ पाए गए? तो रूस में पाए गए। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा महासागर इकाई से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के PET में पूछा गया। ये वर्ष 2023 में ये एग्जाम लिया गया था, उस एग्जाम के ये करंट अफेयर है, तो ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा क्या है? तो एक गोल्फर है। किस देश के? भारत के। इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पे, कौन सा स्थान पे? 8वें स्थान पे रहने के बाद अपने ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2018 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL। अगला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में किस देश को मशाल सौंपी है? तो ये ब्राजील को सोचा। किसको सौंपी है? तो ब्राजील को सौंपी है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान। तो स्टार्टअप 20 समापन समारोह ये भारत में होगा और वर्ष 2024 के लिए किसे सौंपा गया? ब्राजील को सौंपा गया, यानी कि ब्राजील में होगा। जो भारत में होगा वो हरियाणा के गुरुग्राम में होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो सुस्वागतम पोर्टल। तो पूछेगा एग्जाम में सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के किस व्यक्ति के द्वारा? तो CJI के द्वारा लॉन्च किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। NCAP का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये 3.5 टन भी याद रखिएगा, डाटा भी कभी पूछ लेता है। और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी जी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगले दशक किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन बढ़ाने तक? तो वह जो क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है और भारत और अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि $100 बिलियन क्या करना है? व्यापार को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका का किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार, यानी 7 मिनट में ही कैंसर का उपचार हो जाता है, उसके टीके का विकास किया है और उसका शुरुआत किया जाएगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में, MP में। महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। यानी कि 1 जनवरी आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, यानी कि जिस वर्ष आप आवेदन करेंगे उस वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे हो जाना चाहिए। यदि 2024 में करेंगे तो 2024 के 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरा जिस महिला का हो जाएगा वो इसके लिए क्या होंगे? इच्छुक होंगे। इच्छुक नहीं होंगे वो आवेदन कर सकती हैं। किसमें? तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में, जो MP सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और 60 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, उसकी 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और 23 वर्ष या 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो हाथी जानवर को बचाने के लिए। यानी बहुत बार क्या होता है, ट्रेन से क्या होता है, हाथियों की जान चली जाती है। उसके लिए सरकार ने एक योजना लाई वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार। ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार भी जीता, इसके लिए हाथियों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया गया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया किसके द्वारा? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वो भी कौन सा कमान के द्वारा? तो पश्चिमी वायु कमान के द्वारा। इस प्रकार ये समाप्त हुआ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विभिन्न एग्जामों में 2023 के वर्ष में पूछे गए करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।